नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से चल रही वोटिंग खत्म हो गई है और फाइनल रिपोर्ट्स भी सामने आ गया है कि किस सीट पर कितनी परसेंटेज है वोटर्स की, यानी कितना टर्नआउट हुआ है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर संवेदनशील माने जाने वाले 4 लोकसभा सीटें जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया सीट पर जो है वो चुनाव खत्म हो गए हैं और जनता ने जनादेश ईवीएम में बंद कर दिया है। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन न्यूज फॉर नेशन की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर किस सीट पर कौन जीत रहा है, इस पर हम आज आपके लिए विस्तार से तमाम चीजें लेकर के आए हैं कि कहां पर मामला फंसा है और फंसा है तो किन चीजों से फंसा है। पिछली बार जीत कितने वोटों से हुई थी और इस बार जो जीत का अंतर होगा वो कितने वोट से होने जा रहे हैं। तमाम चीजों पर हम एक एक करके आपसे जो है इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे जो संवाददाता, वहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो क्षेत्र जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उन तमाम लोगों से हम लगातार सुबह से ही लगातार फीडबैक्स ले रहे थे अलग अलग पॉकेट के हिसाब से। और वहाँ पर क्या क्या हुआ, मुश्किल कहाँ पर आई, कौन सी कमी रह गई, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से हम आपको इस पर वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। बिहार के औरंगाबाद सीट की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ कहते हैं बिहार का, उसको राजपूतों का गढ़ है। बीजेपी लगातार इस सीट पर कब्जा जमाती रही है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर सुशील कुमार सिंह को उतारा, जो कि इस बार 2024 में भी रिपीट किए गए। उनको पिछली बार 4,31,541 वोट जो है वो आए, जबकि उनके खिलाफ उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार की बात करें तो यहाँ पर जदयू से को छोड़ करके आरजेडी में आए अभय कुशवाहा, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको मौका दिया गया। वहाँ पर लगातार धुआंधार प्रचार हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी गया आए तो औरंगाबाद के लिए भी उन्होंने प्रचार किया था। औरंगाबाद की बात करें तो वहाँ पर साल 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 53.7% था, जबकि इस बार की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 50%, शाम 6 बजे तक का जो आंकड़ा है वो वोटिंग हुई है। इसको थोड़ा प्लस माइनस कर लिए तो कुछ 0.5% आप और जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो कुछ लोग संभवतः कतारबद्ध रहे हों किसी इलाके में, उनका टैली होना बाकी रह गया है। तो ये पिछले बार से करीब करीब 3.25% कम वोटिंग इस बार हुई है। यहाँ पर हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, और हम लोग लगातार देखिए पूरा ये पेपर हम लोग आपके लेकर के हैं और तमाम जगहों से लिख करके फीडबैक लेकर के, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में न्यूज फॉर नेशन ने आपको बताया था कि बिहार की 40 में से 38+ सीटें जो है एनडीए जीते जा रही है और नतीजा 39 का आया था। आपने भरोसा किया और एक बार फिर से हम एक तरीके से कहें कि आपको ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन जीत रहा है, इस पर बात करें। औरंगाबाद में देवांशु क्या लग रहा है? देखिए, कांटे की टक्कर मैं कहूँगा। देखिए, पिछले बार अगर 2019 का रिजल्ट अगर हम लोग गौर करें औरंगाबाद में, तो 72,607 वोटों से जीते थे सुशील कुमार सिंह। कद्दावर नेता है, 2009 से लगातार औरंगाबाद में रोहित जीतते नजर आ रहे हैं, जीतते रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके का सिनेरियो जो वहाँ पर देखने को मिला, सबसे बात परसेंटेज को यहाँ पर नोट करें, 2019 में 53.7% वोटिंग हुई थी और इस बार जो है वो 50% वोटिंग हुई है। ये जो कमा है 3.7, वो किसके लिए नुकसान पहुंचा रहा है और किसके लिए फायदा, और किसके वोटर जो है वो नहीं निकले घर पे, 3.7, ये बड़ा गौर करने वाला था। अगर मुझे यहाँ से पूछे तो लगातार हम औरंगाबाद में बुद्धिजीवी वर्गों से भी टच में थे, पत्रकारों से भी टच में थे, और जो भी फीडबैक मिला है हमारे रिपोर्टर्स और हमारे जो रिपोर्टर्स जो है जो वहाँ पे मौजूद थे औरंगाबाद में, और जो लाइन में लगे हुए लोग थे वो जो बता रहे थे, जो इशारा कर रहे थे कहीं ना कहीं मुद्दे पर जो बात वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर मुझसे पूछिएगा कि निचोड़ यहाँ पे है, टफ फाइट है इस बार। अभय कुशवाहा जो एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही वो न्यू कमर थे औरंगाबाद के लिए, लालू यादव ने भेजा, जेडीयू के पूर्व विधायक थे। अभय कुशवाहा को जिस तरीके से टिकट दिया गया, कांग्रेस चाहती थी कि ये सीट ही जो है वो उनके पास है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि निखिल कुमार के लिए जो है वो सीट जो है वो मतलब कि लालू प्रसाद यादव छोड़े। निखिल कुमार जो है वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता जो है वो निखिल कुमार रहे हैं।
चाह कर भी बिहार कांग्रेस जो है वो सीट जो है अपने खेमे में नहीं रख पाई। मलाल भी रहा। अखिलेश सिंह कई दफ़ा कहा, उन्होंने बयान भी दिया कि हम चाहते थे, लेकिन चलिए सियासत में कई बार ऐसा होता है। वो सीट आरजेडी को चली गई या ले ली गई, सबके सामने है। जबरन जो है वो पीला वाला लिफाफा दे दिया गया तो चली गई, और बिहार कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सरेंडर की भूमिका में बिहार में रही। तो औरंगाबाद से अभय कुशवाहा पर जो लालू यादव ने दांव खेला, शुरुआती दौर में लग रहा था कि लालू यादव ने ऐसा क्यों किया, कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि पुराने नेता थे निखिल कुमार, उनको दरकिनार कर क्या जीत पाएंगे औरंगाबाद। लेकिन जो आज दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जो वोटिंग पैटर्न हुआ है, देखिए उससे तो यही कहा सकता है कि सुशील कुमार सिंह जो है ना, उनके लिए क्लीन स्वीप तो नहीं रहा। वो कोई कमज़ोर उम्मीदवार नहीं साबित हुए हैं लालू यादव के लिए। अभय कुशवाहा टक्कर उन्होंने दिया है, और जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन ही पूर्ण रूप से क्लियर होगा। लेकिन मैं यहाँ से जो बात कर रहा हूँ कि बूथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है रोहित, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। बूथ मैनेजमेंट में देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहीं आरजेडी की तरफ से, नो डाउट। नए उम्मीदवार थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता जो थे उन्हें सपोर्ट नहीं किया, वो उस तरीके का सपोर्ट और दिल से सपोर्ट। जब आप बूथ मैनेजमेंट की बात आती है ना, कार्यकर्ता एक आम कार्यकर्ता वहाँ पर आपका काम करता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता काम नहीं करता है, और वो ऐसा कार्यकर्ता होता है जो दिल से चाहता है पार्टी के लिए काम करना, तभी आपको एक तरह से ना बूथ मैनेजमेंट जो है वो सफल हो पाता है। नए गए कुशवाहा, अभय कुशवाहा वहाँ पर कोशिश की उन्होंने हालांकि, लेकिन जो उन्होंने कोशिश की वो मतलब मुझे लगता है कि वो कामयाब वो होते दिख रहे हैं। जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं यहाँ से थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर, टफ फाइट जो है वो दे पाए। अगर औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह अगर ये सीट निकालते, देखिए लास्ट टाइम भी टक्कर जो है उन्हें तगड़ा मिला था, 72,000 वोट से ही तो जीते थे 2019 में, और उस वक्त आरजेडी का सिंबल भी नहीं था। हाँ, आरजेडी का इस बार तो आरजेडी का प्रत्याशी मैदान में, आरजेडी का सिंबल भी नहीं था। और अगर ये जीत गया भी ना, तो मार्जिन 72,000 से कम होने जा रहा। देखिए पिछले बार के चुनाव की खासियत ये थी ना कि एनडीए जीती नहीं थी। मैं हमेशा कई दफ़ा बोलता रहता हूँ कि रौंदा गया था, 2-3 जगह को छोड़ दिया जाए तो एकदम मार्जिन जीत का अंतर जो है ना वो बहुत हाई था, हाई डेफिनेशन विन वाली सिचुएशन थी। लेकिन इस बार मतलब कि मुझे लगता है औरंगाबाद अगर सुशील कुमार सिंह जीतते भी हैं तो 72,000 वोट से तो कम ही जीतेंगे। हो सकता है वो 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, उससे कम जीतेंगे। और नो डाउट लालू प्रसाद यादव के लिए मतलब कि अभय कुशवाहा ने वो काम कर दिया। नए थे मतलब कि गए, और उन्होंने जितना वक्त भी मिला उन्हें तैयारी करने का, क्योंकि एक तो सांसद महोदय होते हैं, उन्हें पता होता है, वो तो ज़्यादातर ये सोच के मानते हैं कि अगली बार टिकट उन्हें पार्टी देगी तो वो अपना तैयारी वाली भूमिका में थे। लेकिन अभय कुशवाहा की तारीफ इस मायने में करनी चाहिए कि वक्त कम रहा, वो गए औरंगाबाद सुबह से लेकर। कुशवाहा वोटों में सेंधमारी कर पाए अभी कुशवाहा, लग रहा है ऐसा फिलहाल। नहीं, देखिए एक चीज़ और है, देखिए औरंगाबाद में ना देखिए खासकर देखिए 3 दफ़ा 2009, 2014, 2019 लगातार 3 टर्म ये सांसद हैं। जब भी कोई 3 टर्म सांसद है, चौथी टर्म के लिए वो खड़ा होता है ना, तो उसके खिलाफ कैंटीन कमेटी से बड़ी भयानक होती है। हाँ होती है। वो या तो वो सांसद बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तभी वो जीत सकता है। पहली बात तो यहाँ पे यही हो जाती है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। सभी वर्गों को खुश करना बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर सांसद के लिए। नेतागिरी करना उतना आसान नहीं होता है, सांसदीय विधायकी बनना 1-2 बार तो बन गए, लेकिन कंटिन्यूस आपको जीत के प्रोसेस में विनिंग वाली सिचुएशन में रहना है ना। तो कुशवाहा तो इनसे नाराज तो था ही, इसलिए तो शायद देखिए लालू यादव को आप कुछ भी कह लीजिए, वो 10 सर्कुलर में रहते हैं, लेकिन जो उनके पास फीडबैक मिलता है ना उसको गजब धांसू, इसलिए तो कहे जाते हैं मतलब लालू यादव तो लालू यादव ही हैं। वो जानते थे कि वहाँ का कुशवाहा देख, और ये पूरा जो बेल्ट है ना औरंगाबाद, काराकाट, यहाँ पे कुशवाहा वोट बैंक जो है ना वो मतलब बड़ी संख्या में बड़ा चंक है। तो जानबूझकर एक कुशवाहा समाज के नेता को जो है वहाँ भेजा गया, और जो कुशवाहा पिछली बार लगभग ये तय था कि बीजेपी को ही उन्होंने वोट दिया, इस बार उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि एमबाई तो उनके साथ रहता ही रहता है, एमबाई इसके साथ रहता है। और देखिए, और रही बात मल्लाह की, तो ज़्यादा संख्या नहीं है, 40-50 हज़ार होंगे, 50 हज़ार भी नहीं होंगे, 40 हज़ार के अंडर ही होंगे मेरे हिसाब से। वो उनका भी साथ मिला मुकेश सहनी के आने से। तो देखिए इस बार बड़ा सिचुएशन वो वाले नहीं है, विनिंग वाला नहीं है सुशील कुमार, और भी कई वर्ग जो हैं वो नाराज़ थे। मोदी का कैंपेन होता है, और लगातार बीजेपी जिस स्टाइल से, क्या कहें कि एनडीए जिस स्टाइल से प्रचार करती है, प्रचार तंत्र जिस तरह से हावी रहता है, वही प्रचार तंत्र जो है और वो कैंडिडेट को बचा ले जाता है। और खासकर इस बार तो कुछ है नहीं, इस बार तो मोदी का चेहरा है, आप जातीय समीकरण कुछ भी कह लीजिए,
कि कुशवाहा का वोट बैंक किसे मिला, यादव का किसे मिला, ये सब किसे मिला, लेकिन मोदी का चेहरा कितना काम करेगा, मोदी के चेहरे वाली जो गारंटी है ना, उसी के सहारे जो है वो सुशील कुमार सिंह की जीत सुनिश्चित होगी इस तो बार। चलिए, ये औरंगाबाद का हाल है। 9 प्रत्याशी वहां पर मैदान में, टक्कर आरजेडी वर्सेस बीजेपी की। सुशील कुमार सिंह चित्तौड़गढ़ को जीतते रहे, फतह करते रहे 3 बार के चुनाव में। उनके खिलाफ जो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स हमको जो मिली चुनाव के पहले, प्रचार के दौरान और आज वोटिंग के दिन, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। जो निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है, उस एंटी इनकम्बेंसी का माइलेज जो है वो ले पाए हैं भाई कुशवाहा। लालू यादव ने जो कार्ड चला है उस कुशवाहा जाति के प्रत्याशी को भेज करके उसने सिंधमारी की है। नीतीश कुमार और कुशवाहा जो कुर्मी कोयरी जो वोट बैंक है उनके साथ जो इंटैक्ट उसके अंदर में, और इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है अगर जीत वहाँ पर होती है। तो आप उसको जीत के तौर पे मत लेके चलिए, क्योंकि जो मार्जिन होगा वो 70,000 से बहुत कम होने जा रहा है, क्योंकि यही है। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि सुशील कुमार से कोई संतुष्ट नहीं था वहाँ पे उनसे। वहाँ पर अगर कुछ चल पाएगा, अगर वो जीत पाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम केवलम ही होने जा रहा है। तो ये औरंगाबाद का हाल है।